प्राणी एक दोष तो उसमें जन्मजात ही कि वह अल्पायु है, बहुत कम आयु है उसकी। बहुत अधिक आयु यदि किसी की हो जाती है तो 100 वर्ष की आयु। हाँ, समर्थ योगी पुरुष महापुरुष उनकी बात अलग प्रकार की है। अब श्री कृष्णदास पयहारी जी महाराज, जिनके सेव्य ठाकुर कुल्लू में श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं, इतने ही बड़े हैं रघुनाथ जी, पयहारी जी के सेव्य ठाकुर हैं। आज भी हिमाचल में वह गुफा है जहां श्री कृष्णदास पयहारी जी अंतर्धान हो गए। देह त्याग नहीं किया उन्होंने, सदेह अंतर्धान हो गए और लगभग 700 वर्ष हो चुके हैं पयहारी जी के प्रादुर्भाव को। जिस शरीर से वे प्रकट हुए थे उसी शरीर से आज तक विराजमान है। पयहारी जी ने देह त्याग नहीं किया। अधिकारी पुरुषों को आज भी उनका दर्शन होता है। आप कहेंगे इस युग में किस किस को दर्शन हुआ? बहुत महापुरुषों को दर्शन हुआ। श्री स्वामी रणछोड़ दास जी महाराज, चित्रकूट बड़ी गुफा रघुवीर मंदिर के संस्थापक, सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज को उनका दर्शन ही प्राप्त नहीं हुआ। पयहारी जी ने प्रकट होकर उन्हें दीक्षा प्रदान की। पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज को अनेकों बार पयहारी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ये 2 महापुरुष तो हमारे संज्ञान में हैं जिनको हुआ, और न जाने कितने महापुरुषों को उनका दर्शन हुआ होगा। वे पयहारी जी महाराज 12 वर्ष तक रेवासा धाम में विराजे। कितने वर्ष? और उनके सेव्य जानकी नाथ जी जो ठाकुर जी हैं और नृसिंह सालिग्राम जी हैं, वो उन्होंने श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज को प्रदान किए, जो आज भी वहां विराज रहे हैं। श्री जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान 1256 संवत में उनका आविर्भाव है और 1515 रामनवमी तक वो विराजमान रहे। 259 वर्ष तक धरती पर श्री रामानंदाचार्य जी विराजे। अलौकिक बात। हमारे खाकचौक परंपरा के मूल संस्थापक श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा, जिनको समाधि जीवित समाधि लिए 213 वर्ष हो चुका है, संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली। डेढ़ 150 वर्ष की आयु तक धराधाम पर विराजमान रहे। कितने वर्ष तक? 150 वर्ष। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो अपवाद के रूप में हैं, विशिष्ट महापुरुषों के लिए हैं। सामान्य कलयुगी प्राणी जो 100 साल तक जी गया, लोग कहते बहुत बड़ी उम्र पाई। सब 100 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहते।